यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, डन विद द नवंबर एग्जाम। नवंबर का एग्जाम हो गया, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी बात की जाए। तो ये वाला वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एग्जाम दिया है, एज वेल एज उन लोगों के लिए भी है जो मई 2025 में एग्जाम देने का प्लानिंग कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं मई 2025 में। सो गाइस, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज, इस बार के पेपर कैसे रहे। तो मैंने जो सुना मार्केट में, अब जैसे हम भी बच्चों से बात करते हैं, हम भी पेपर्स देखते हैं, तो मैंने ये सुना कि ओवरऑल जब आप पेपर देखोगे तो एवरेज पेपर थे या अबोव एवरेज थे। कोई भी पेपर ऐसा नहीं था कि जिसमें ऐसा था कि भाई एकदम ही इजी है। और लोगों को इजी पेपर कब लगता है कि जब एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, जो हमने क्लास में कर रखे हैं, जो हमारी बुक में दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं, वो एज इट इज क्वेश्चन आ गए ना तो इजी है। लेकिन उससे अलग क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियसली अपने को लगता है कि पेपर है वो अबोव एवरेज है, थोड़ा लाइक यू कैन से दैट द एवरेज या अबोव एवरेज अपने को लगता है। खासकर इस बार का जो पेपर है वो आईबीएस का, और आईबीएस का पेपर को लेके मार्केट में बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर वो सच में डिफिकल्ट था। क्योंकि उसमें मेरी भी बात हुई, मेरी कुछ रैंकर बच्चों से भी बात हुई जिनकी पहले रैंक आई थी, और उनसे भी मुझे ये पता चला कि यस, पेपर वॉज बिट डिफिकल्ट साइड में था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बिकॉज आपको 7 सब्जेक्ट एक साथ में संभालने पड़ते हैं, इतना सारा मटेरियल, और आपके पास लिमिटेड टाइम रहता है। उसमें अगर मैं अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं हो सकता है एक सब्जेक्ट में मैं मास्टर हूं, बट हियर यू हैव टू बी मास्टर इन द ऑल 7 सब्जेक्ट, देन ओनली यू कैन स्कोर द वेरी गुड मार्क्स इन द आईबीएस। तो आईबीएस का पेपर है वो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट था। उसके बाद में डीटी का पेपर कैसा रहा? तो गाइस, डीटी के पेपर की अगर मैं बात करूं तो डीटी का पेपर वॉज मैनेजेबल। ऐसा पेपर था कि अगर आप थोड़ा बहुत भी ढंग से करके गए हो तो आप 50 मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे। एंड अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो उन लोगों के लिए पेपर है वो एवरेज रहा। एंड अगर मान लो आपने जो है वो बहुत सारी चीजें छोड़ के गए होंगे तो डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इधर उधर से पूछी गई है। पेपर में कुछ 2-3 गलतियां भी मुझे मिली है। आई एम मेलिंग टू द आईसीआई, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि जब उसमें मार्क्स अलॉट हो और आपने कुछ अल्टरनेट किया हो और वो अल्टरनेट को सही नहीं किया हो। तो कुछ एमसीक्यूज में भी, 2 एमसीक्यूज में मुझे ऐसा लग रहा है, एज वेल एज द मुझे जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी कहीं कहीं पे ऐसा मुझे लग रहा है कि देयर इज अ मिस्टेक, और वो मिस्टेक के लिए आई हैव ऑलरेडी मेल टू द आईसीआई, और कुछ क्लेरिफिकेशन मेरे को उनको भी बताने हैं। और उसके बाद में जो उसमें पेपर का रिव्यू डालते हैं हम लोग, आईसीआई को देते हैं कि अगर आपको मिस्टेक मिलती है तो आपको बतानी है, तो उसमें मैं भी कर रहा हूं वो चीज, ठीक है। बट डीटी का पेपर अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल डीटी में उन्होंने 4 कॉर्नर कवर किए थे, बिकॉज आप देखोगे पेनल्टी भी कवर किया था। उसके बाद में जो क्या बोलते हैं अपना जो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो कभी नहीं पूछा जाता वो भी उन्होंने पूछा था। कुछ ऐसी चीजें हैं, एनआरआई का टैक्सेशन है वो उन्होंने पूछा था, बट देयर वाज लिटिल बिट कंफ्यूजन इन दैट क्वेश्चन व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्स लायबिलिटी एंड ऑल। सो गाइस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल डीटी के पेपर में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी पूछी गई थी जो नॉर्मली नहीं पूछी जाती है, बट उन्होंने पूछी गई थी तो लोगों को लगा कि यार इट इज अ डिफिकल्ट। बट अगर आपने बुक से आपने जो कॉम्पैक्ट पढ़ा होगा, कॉम्पैक्ट 450 पेजेस का कॉम्पैक्ट है, तो 450 पेजेस, यार डायरेक्ट टैक्स जितना बड़ा सब्जेक्ट है इतना तो डिजर्व करता है 450 पेजेस। सो 450 पेजेस का कॉम्पैक्ट है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपने सब चीजें है वो रिकॉल की होगी। चलिए सर, जो हो गया वो तो हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो बच्चे मई में एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा मानना यह है, सबसे पहली चीज है ना, आप थोड़ी सेलेक्टिव स्टडी को अवॉइड करिए। बिकॉज सेलेक्टिव स्टडी को अवॉइड करिए, बिकॉज क्या होता था ना, पहले ऐसा होता था कि आप सेलेक्टिव स्टडी करके जाओ और सेलेक्टिव स्टडी करके ऑल्सो यू कैन स्कोर द वेरी गुड मार्क्स। ऐसा कब होता था मैं बताऊं, मैं भी जब पढ़ता था, सो आई यूज्ड टू डू द सेलेक्टिव स्टडी। मुझे पता था कि 4th क्वेश्चन में ये आएगा, मैं छोड़ देता हूं, 5th क्वेश्चन में ये आएगा, मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसे भी मुझे ऑप्शन में मिलेगा। अगर वैसा करोगे ना तो अब दिक्कत है, क्योंकि अब एक तो ये हो गया एमसीक्यू का कॉपी लाने को दे रहा है। तो जब इंस्टीट्यूट एमसीक्यू का आपको बुकलेट लाने को घर पे अलाउ कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ एमसीक्यू हर बार नए बनेंगे। एमसीक्यू अगर आप सेलेक्टिव स्टडी अगर नहीं करोगे ना, आप अगर पूरा एग्जॉस्टिव स्टडी एक बार एटलीस्ट, आप जब पहली बार करते हो पढ़ाई तो आपको एग्जॉस्टिव स्टडी करनी चाहिए। दूसरी बार जब है तब आप थोड़ा सेलेक्टिव जा सकते हैं कि चलो ये टॉपिक अपने को आता है तो वी कैन लाइक उसको लास्ट के एक दिन पहले थोड़ा देख के चले जाएंगे, दैट यू कैन डू इट। बट एटलीस्ट आप जब पहली बार कर रहे हो तो आपको एग्जॉस्टिव स्टडी करना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन द डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एमसीक्यू एज वेल एज द आईबीएस पेपर।
तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है मई 2025 वालों के लिए। जब आप पहली बार रिवीजन करोगे तो आपको पूरा एग्जॉस्टिव स्टडी करके जाना है करके, ठीक है। लास्ट डे पे आप हो सकता है कि चलो ये बेस्ट टॉपिक है, ये अपन लास्ट डे पे रिवाइज कर लेते हैं, बाकी वाला टॉपिक है वो जस्ट अपन देख के चले जाएंगे, तो वो चलेगा। बट भाई फर्स्ट टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, डोंट गो विद द सेलेक्टिव स्टडी, डू द एग्जॉस्टिव स्टडी। दूसरी चीज, सर रिवीजन वीडियो कैसे देखना है? बिकॉज मैंने आप एक चीज बताऊं ना, आपको बहुत बुरा भी लगेगा ये चीज, लाइक मेरे को भी बुरा लगता है बहुत बार कि लोग है ना वो रिवीजन वीडियो पे पूरा रिलाई कर देते हैं। और सिर्फ रिवीजन वीडियो जो है वो रिवीजन वीडियो पे सबसे पहले रिवीजन वीडियो डाले थे मैंने 2016 में। आप देखोगे मेरा पहला रिवीजन वीडियो 2016 में, आज से 8 साल पहले। रिवीजन वीडियो मैंने किस लिए डाले थे पता है? माई इंटेंशन वॉज कि जब आपने क्लासेस लगा ली, क्लासेस के बाद फिर 5-6 मंथ का गैप आ गया, और गैप के बाद जब आप पढ़ने बैठते हो तो पहली बार उस टॉपिक के अंदर कैसे जाते हैं। बिकॉज क्लासेस के बाद जब आप पहली बार सेल्फ स्टडी करने बैठते हो ना, तो उस टाइम पे आपको पता है सब नया नया लगता है। आपकी नोटबुक देख के आपको लगता है कि ये अपनी नोटबुक है या नहीं, वैसा होता है। और मैं बताऊं, मेरा इंटेंशन वहां पे ये था कि एटलीस्ट आप जब पहली बार रिवीजन कर रहे हो तो एटलीस्ट आप उस टॉपिक में घुस जाओ। अगर कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन एटलीस्ट आपने रिवीजन वीडियो देखा 1.5 आवर्स का, तो उसके बाद आप इस टॉपिक में घुस जाओ। बट अल्टीमेटली देखो यार, एक बार आपने रिवीजन वीडियो देखा, आपने 2 बार रिवीजन वीडियो देखा, आपने 3 बार रिवीजन, बट अल्टीमेटली पढ़ना तो बुक से पड़ेगा। बिकॉज आई हैव सीन वेरियस स्टूडेंट जो क्या करते हैं, सिर्फ रिवीजन लेक्चर देखो और सीधा एग्जाम में चले जाओ। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो आपको बुक दे रखी है वो बुक से पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू डू द स्टडी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और भैया देखो, अल्टीमेटली मैं बताऊं ना, इट इज अ गेम ऑफ द सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का गेम है हमारा। देखो हमारा रोल है आपके लिए, हम आपके लिए चीजों को इजी बना के देते हैं, बट अल्टीमेटली पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। वो मैं बोलता हूं ना, देखो स्वर्ग देखना है तो मरना तो खुद को ही पड़ेगा। कभी कभी लगता होगा बीबी सर जाके ही हमारा एग्जाम लिख के आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा करके, ठीक है, बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को ही जो है वो एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो गाइज रिवीजन लेक्चर आप देखो, या तो कब देखना है, जब आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, उस टॉपिक में एंटर करने के लिए। बट डोंट होली रिलाई ऑन रिवीजन लेक्चर। ऐसा नहीं कि रिवीजन लेक्चर देखा और सीधा एग्जाम जाके दे दिया, ऐसा नहीं होता है बाबू। आपको रिवीजन लेक्चर देख के फिर आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। या जब आप कोई अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो, ऐसे ही घूमने गए हो कहीं पे, बस में ट्रेवल कर रहे हो, क्या करें, रिवीजन लेक्चर देख लो रिवीजन लेक्चर उस टाइम पे आप देख लो, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें हैं वो वापस से रिकैप हो जाएगी। बट अल्टीमेटली आपको बुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा, तब जाके चीजें बनेंगी। उसके बाद में सर सबसे जरूरी चीज है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। बिकॉज जब भी क्या हो रहा है ना, सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, मजा आ रहा है, एकदम 80-85 मार्क्स 95 मार्क्स ला रहे हैं। बट व्हेन इट्स कम्स टू द न्यू क्वेश्चन ना, तो न्यू क्वेश्चन जो है वहां पे दिक्कत आ रही है कि जब न्यू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, वहां पे दिक्कत आ रही है। गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आप जो है थोड़े न्यू क्वेश्चन ट्राई करोगे। न्यू क्वेश्चन देखो, मैं ट्राई करता हूं कि मैं सुपर 25 दे दूं। लास्ट टाइम मैंने सुपर 30 दिया था, फिर सुपर 18 दिया था। इस बार मैंने 25 क्वेश्चन ऐसे बनाए थे जो थोड़े नए थे, थोड़े अलग तरीके के थे। आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने है ना इस बार रिवीजन लेक्चर में क्या बोलते हैं, आरटीपी एमटीपी। देखो आईसीआई जो आरटीपी एमटीपी देती है ना, वो आपको सॉल्व करना है। एक बार हर बच्चा बोलेगा, आरटीपी आते ही मेरे पास मैसेज आ जाएगा, सर इसका वीडियो डाल दो ना, इसका वीडियो डाल दो ना। अरे भाई मैं उसका वीडियो मैं तो डाल दूंगा, मुझे आता है डीटी, मैं वीडियो डाल दूंगा। बट तू खुद तो ट्राई कर, एक बार तू ट्राई कर। तेरे को जब गलती होता है, तेरे को समझ में नहीं आता, देन यू रेफर द वीडियो। बट डोंट ओनली, बिकॉज क्या हो रहा है ना, आजकल डेटा कंजम्पशन इतना हो गया है कि बीबी सर जो है वो रिवीजन वीडियो उसका डालेंगे, आरटीपी का वीडियो, वही वीडियो देख के मैं चला जाऊंगा और मेरा आरटीपी हो गया। और वैसा का वैसा आया तो कर लूंगा, बट अगर वैसा नहीं आया तो वापस वही बैक टू पेविलियन वाली बात हो गई। तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आईसीआई, मैं सच बता रहा हूं, एक बार मेरी आईसीआई में किसी से बात हो रही थी, मैंने उनसे बोला, एक सजेशन दिया कि सर आप जब ये आरटीपी देते हो या एमटीपी देते हो तो इसके सजेस्टेड कैसे आए एमसीक्यू के, वो आप बताओ। उन्होंने बोला सर क्यों बताएं, बच्चा इतना भी ट्राई नहीं करेगा कि एटलीस्ट वो खुद तो ट्राई करे, एमसीक्यू को सॉल्व कर देगा। फिर अगर उसके पास नहीं आता है, देन ही कैन आस्क और मेल और ही कैन रेफर द रिवीजन वीडियो और दैट आरटीपी एमटीपी का वीडियो। तो गाइस ये चीज आप ध्यान रखना, बिकॉज देखो पेपर में अब क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो जमाना चला गया। वो जमाना चला गया जब पुराने एज इट इज क्वेश्चन आते थे, बट नाउ देयर इज अ न्यू क्वेश्चन, सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल। एंड आज मैं बताऊं ना, आईसीआई के पास एआई है। एआई में कुछ नहीं करना होता है, मैं बताऊं हम भी यूज करते हैं बहुत बार एआई। आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को डाल दो ओपन एआई में, चैट जीपीटी पे, उसको बोलोगे इस पे 4 नए क्वेश्चन बना के दे दो, वो 4 नए क्वेश्चन बना के दे देगा।
भाई टेक्स्ट में वो इतना अपडेटेड नहीं है, बट बाकी सब्जेक्ट में तो वो बहुत अपडेटेड है। केस स्टडी बनाना अब बड़ी बात नहीं रह गई। मैं बताऊं, आज से 2 साल पहले केस स्टडी बनाना बहुत बड़ी बात थी, बट आज की डेट में केस स्टडी बनाना आईसीआई के लिए भी बड़ी बात नहीं है। आईसीआई क्या करेगी, एक सिनेरियो डाल देगी कि ये बंदा था, ये बंदा है इंडिया से बाहर गया, उसके पास उसने वैसा इनकम कमाया, उसने वो लोन लिया, उसने ये किया वो किया, उसमें फाइनेंस भी आ गया, जीएसटी भी आ गया, सब आ गया, और बोलेंगे इस पे हमको 10 एमसीक्यू दे दो, और वो केस स्टडी पे एमसीक्यू दे देगा चैट जीपीटी। बहुत इजी हो गया है। और भाई साहब एक बात बताऊं ना, डिफिकल्टी जो है वो अपने स्टूडेंट लेवल पे आ रही है, बिकॉज स्टूडेंट जब तक उसको नई चीजों को नहीं लर्न करेगा ना, तब तक चीजों में दिक्कत है। सो गाइस मैं वापस बोल रहा हूं, जस्ट ट्राई टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस। आप एटलीस्ट कुछ मॉक टेस्ट पेपर है वो सॉल्व करने की कोशिश करिए बिना देखे, और मॉक टेस्ट पेपर भी वो दीजिए जहां पे नए क्वेश्चन है, क्योंकि वही वाले क्वेश्चन करके खुश होकर 80 मार्क्स लाके मॉक टेस्ट पेपर में कोई फायदा नहीं है ना। अल्टीमेटली तो अगर आप 50 मार्क्स लाओगे बट नया पेपर आपने सॉल्व किया है, नया कुछ किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में है वो जो है वो सही रहेगी चीजें। स्पून फीडिंग जो है वो बहुत कम थोड़ा करना पड़ेगा यार, ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद में मैंने जैसा आपको बोला कि भाई नए पैटर्न के क्वेश्चन करने, आरटीपी एमटीपी, मैं इस बार मई के लिए आरटीपी एमटीपी का वीडियो लेट डालूंगा। पहले आप सॉल्व करोगे आरटीपी एमटीपी, और जब आपको डाउट आएगा देन आई विल पुट द वीडियो के भाई ये आरटीपी का वीडियो, ये एमटीपी का वीडियो, या फिर मैं क्या करूंगा उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं बना के आपको दे दूंगा कि ये सॉल्यूशन है। अगर आपको रेफर करना है, जब आंसर आ ही नहीं रहा है, यू पुट योर एफर्ट, आधा घंटा आपने लगा दिया उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हो, बट अदरवाइज आप मत देखो यार, आप खुद ट्राई करिए उसको। उसके बाद में जो चीज है, मैंने नए क्वेश्चन को लेके आई एम ट्राइंग दिस टाइम ऑल्सो कि आई विल मेक सम सुपर 30 क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए बनाने की ट्राई करूंगा, एंड आई विल गिव यू बिफोर द एग्जामिनेशन, जिससे कि आप कुछ नए क्वेश्चन है उसको आप हैंडल कर पाए करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस एक और पॉइंट ये आता है कि आपको है ना एसपीओएम को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो एसपीओएम वाले जो पेपर है लॉ वाला एंड आपका कॉस्टिंग वाला, आपको लगता है बिकॉज हो तो बच्चे पास तो हो रहे हैं, 70% रिजल्ट रह रहा है, आप एग्जाम दो पास हो जाओगे, एमसीक्यू ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं तो आप पास हो जाओगे, बट गाइस वो आपका इंपैक्ट कर रहा है वो मेन पेपर को, आईबीएस को, क्योंकि आईबीएस में वो चीजें आएगी। इस बार हो सकता है कॉस्टिंग शायद थोड़ा कम था, बट आईबीएस में आपको कॉस्टिंग है, लॉ है, वो मिलेगा। तो इसको एक बार आप रिलीजियसली स्टडी कर लो, एक बार इन पेपर को आप स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद आप खुद के चाहिए तो शॉर्ट नोट्स बना दो, आप रिवीजन लेक्चर है वो आप देख सकते हो मार्केट में जो भी अवेलेबल रहे फैकल्टीज के, तो वो रिवीजन लेक्चर को देखिए, थोड़ा अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करिए। सिर्फ आईबी इसमें एसपीओएम में पास होना इज नॉट लाइक कि भाई ये पास हो गए तो खत्म हो गई बात, वैसा नहीं है, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द आईबीएस पेपर, इन द पेपर नंबर 6 ऑफ द मेन पेपर। तो भैया इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। दूसरी चीज देखो, सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों के लिए होगी जिनका फर्स्ट ग्रुप पहले क्लियर हो चुका है और सेकेंड ग्रुप बचा है, और फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया और सेकंड ग्रुप बचा है, सर उनके लिए कैसे करना, वो एएफएम का पेपर, ऑडिट का पेपर, एफआर का पेपर। गाइस देखो उसके लिए है ना, आप ये समझो कि आपको अपनी प्लानिंग स्टडी का कम से कम 10 से 15 दिन, 10 to 15 डेज जस्ट गिव टू द फर्स्ट ग्रुप। आप पास हो गए हो बट तो भी दो, आप एटलीस्ट आप दो, आपको वो जो आपने जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हुए, आपने जो बुक है वो कहीं ऊपर रखी हुई है फर्स्ट ग्रुप की, उसको निकालो और एक बार आप देखो कि क्या है क्या नहीं करके, ठीक है। आप उसको देखो क्या है क्या नहीं, बिकॉज अदरवाइज अगर वो पेपर को आपने रिकैप नहीं किया, उसको रिवाइज नहीं किया, तो आप आईबीएस में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें हैं, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एंड उसके बाद में गाइस, कभी भी जब आप लेक्चर देखते हो ना, तो लेक्चर को ऐसा भी नहीं कि ट्यूब पे लेके चले गए और खत्म कर दिया फटाफट फटाफट करके, ठीक है। देखो फटाफट रील का जमाना जरूर है यार, शॉर्ट्स का जमाना जरूर है, बट आजकल भी देखो पॉडकास्ट चल रहे हैं लोगों के, 2-2 घंटे के पॉडकास्ट, 3-3 घंटे के पॉडकास्ट, अगर ढंग का कंटेंट है वो चलता है। सो गाइस इन द लेक्चर ऑल्सो व्हेन यू आर व्यूइंग द लेक्चर, जैसे मान लो मेरा डीटी का बैच आता है, रेगुलर बैच 240 आवर का है, अगर मैं फास्ट ट्रैक बैच की बात करूं तो 180 आवर्स के करीब का फास्ट ट्रैक बैच है, 170 to 180। और डीटी जितना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है यार, कहां मतलब स्टार्टिंग से लेके, और आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, कितना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना आर्ट डिजर्व करता है। मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट के इससे भी कम किया जाए, बट नहीं हो सकता। जो फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है दैट्स कम्स टू द अप्रॉक्स 180 आवर्स, एंड इन द रेगुलर बैच ऑब्वियसली दैट इज द 240 आवर्स तक जाता है। तो आप जब वो लेक्चर देख रहे हो ना, तो वो लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देखो, ढंग से देखो, टाइम लेके देखो। मैंने जब बोला, रुक के बोला है कि ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, तो आपको वो ट्राई करना है। ये सब चीजें है ना आपको फॉलो करनी पड़ेगी गाइस, बिकॉज नाउ ऐसी चीजें नहीं रह गई कि चलो, क्योंकि देखो पेपर जब कम किए हैं, पहले पेपर 8 हुआ करते थे एग्जाम में, अभी भी 8 ही, ऐसा देखे तो 7 पेपर है करके, ठीक है।
बट भैया पेपर जब कम किए हैं तो लेवल तो बढ़ेगा, लेवल जो है वो लेवल अप हो रहा है, और इस लेवल अप को जो है अपने अपने को देखो, दो चीजें हो सकती है, या तो मैं ये बोल दूं कि चलो कोई बात नहीं, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, बट भाई अभी सॉल्यूशन क्या ना, देखो कोई अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, दो चीजें, या तो आप उसके बारे में बात करते रहो, या फिर ये चीज है कि चलो ये हो गया, नाउ यू कैन नॉट चेंज दैट पेपर, यू कैन नॉट चेंज द नवंबर का एग्जाम, बट कैन यू चेंज द मे वाला? आंसर इज यस, श्योरली यू कैन डू दैट, बिकॉज इट इज इन योर हैंड ना, अभी तुम्हारे हाथ में है वो चीजें, तो वो चीजें है वो आपको करनी पड़ेगी। तो गाइस जस्ट ये मेरा एक छोटा सा आपके लिए एक वीडियो था, जिसमें मुझे लगा कि मेरे को आपसे थोड़ी सी बातें शेयर करनी चाहिए, जो मेरे को जो फील आता है, जो मेरे को जो लग रहा है, वो मैंने आपके साथ में बताया करके, ठीक है। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान देनी चाहिए। सर व्हाट अबाउट द आपका बुक कब आ रहा है? May 25 वाले जो बच्चे हैं, बुक इसी मंथ के एंड में आ जाएगा, बिकॉज 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट आते हैं, and this time there are lots of amendment in the capital gain, there are lots of amendment in the assessment. I tried my best to create some new like a question also. एंड गाइज ये मंथ के एंड तक बुक आएगा। सर बुक के कितने पेजेस है? 450 पेजेस का कॉम्पैक्ट है, एंड अप्रोक्स 550 पेजेस के करीब कंपाइलर है, एंड दैट सब्जेक्ट डिजर्व दैट मच कंटेंट एटलीस्ट करके, ठीक है। एंड उसके साथ साथ में मैं आपको बोलूं करके, ठीक है, जो रिवीजन लेक्चर सर कब से आएंगे, तो May 25 के लिए रिवीजन लेक्चर आई विल स्टार्ट अपलोडिंग फ्रॉम द दिसंबर, बट मैं अगेन बोल रहा हूं रिवीजन लेक्चर पे टोटली रिलाई ना करें, जरूर वो देखिए, रिवीजन लेक्चर देखना चाहिए, उससे क्या होता है मैं टॉपिक के अंदर घुस जाते हैं। तो रिवीजन लेक्चर है वो आपको दिसंबर से मिलना चालू हो जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए यार, अच्छे से पढ़िए करके, बाकी जो चीजें चल रही है मार्केट में, इधर उधर की बातें, ये वो सब चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती है, छोड़ दीजिए। बस अपने आप को देखो, मैं बताऊं ना, आपका गोल क्या होना चाहिए, दैट प्रोसेस, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, वॉट एवर आई एम टॉकिंग टूडे ना, दैट इज अबाउट द प्रोसेस, नाउ जस्ट फॉलो द प्रोसेस, एंड इफ यू फॉलो द प्रोसेस ना, यू विल गेट द डिजायर रिजल्ट। यार देखो यार, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है, अपने से जो जितना होता है वो तो अपन कर ही लेंगे, तो लेट्स डू इट ना। एंड पेपर अगर डिफिकल्ट थे तो सबके लिए थे, पेपर इजी थे तो सबके लिए है करके, ठीक है। सो डोंट थिंक मच अबाउट दैट, नाउ वॉट एवर यू कैन डू इट। इफ यू आर अपियरिंग फॉर द May 2025, तो भैया आप उसके लिए अच्छे से रिलीजियसली पढ़ाई करिए, थोड़ा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, बिकॉज क्या हो गया ना, आजकल बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ लेक्चर देखा और एग्जाम में चले गए। नहीं यार, ऐसे में नहीं होता है, यू हैव टू, देखो इजी पेपर आया तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा करके, ठीक है, बट अगर थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक पेपर आ गया, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, तो ऐसी चीजें होती है। सो गाइस दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, होप सो मार्किंग अच्छी रहे। डीटी में जैसा मैंने बोला, दो तीन चीजें ऐसी है जो मुझे लग रहा है कि ऐसे नहीं होनी चाहिए पेपर में, या उसके दो व्यू आ सकते हैं। आई एम कनेक्टिंग टू ICAI रिगार्डिंग दैट, एंड श्योरली जब मार्क्स मिलेंगे या सजेस्टेड आंसर आएंगे या जो चेकिंग के लिए वो लोग देंगे, तो उसमें वो चीजें कंसिडर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड होप फॉर बेस्ट, दैट ओनली वी कैन डू इट करके, अपन अपना बेस्ट किए हैं तो बेस्ट करेंगे, और बेस्ट होगा अपने साथ में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, एंड CA बनने के बाद हम लोग मिलने वाले हैं, जैसा अपन ने प्रॉमिस किया था, CA बनने के बाद मुंबई मिलेंगे, तो मुंबई में ही हम लोग मिलेंगे, जैसा बोलते हैं तू मुंबई आ रहा है, वो वाली बात। एंड जो लोग मई में एग्जाम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से थोड़ा कूल रह के, काम रह के, कंपोज रह के, डोंट थिंक मच, इतना अग्रेशन, इतना ये सब चीजें कहाँ, इतने थॉट्स कहाँ लेके जाओगे, थोड़ा शांत रह के और अच्छे से अपने आप को थोड़ा कंपोज करके ट्राई टू स्टडी। एंड मैं बताऊं, जब आप ऐसा करके करते हैं ना, जब आपका दिमाग शांत है, तो आपको सब चीजें समझ में आती है, आप खुश है तो आपको सब चीजें समझ में आती है, यू हर क्वेश्चन का आंसर आने लग जाता है, आपको मजा आने लग जाता है, वही चीजें आपको करनी है, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर।